नमस्कार, मैं आपकी होस्ट ओल्डी गोल्डी फ्रॉम सिंपल कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है सिंधी कोकी। जो ओरिजिनल फॉर्म है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए फिर हम किचन में जाकर पूरा सामान देखते हैं। आइए। सिंधी कोकी, ओरिजिनल सिंधी कोकी हमेशा गेहूं के आटा से ही बनाई जाती है। तो ये गेहूं का आटा मैंने लिया। अब मैं आपके सामने ये गेहूं का जो आटा है इसको मैं गिन लेती हूँ। ये देखिए 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। अब मैं इसको बाजू रख देती हूँ। और अब सिंधी कोकी में हमेशा अजवाइन डाला जाता है, पर मुझे तिल्ली भी बहुत पसंद है। तो मैंने क्या किया, तिल्ली और अजवाइन दोनों को मिक्स कर लिया और ये पूरा मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें हरी मिर्च डाली जाती है काट कर। तो ये अब हरी मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ। सिंधी कोकी में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है प्याज। प्याज डालना चाहिए। अनारदाना भी रहता है, लेकिन मेरे पास अनारदाना नहीं है तो वो मैंने नहीं डाला है। तो मैंने प्याज इसमें डाल दिया। अब इसमें मेथी डाली जाती है, मेथी नहीं है तो मैंने कसूरी मेथी ले ली। और अब हम पूरी कसूरी मेथी इसमें डाल रहे हैं। इसमें जाएगा हमारा नमक। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिंधी कोकी में घी, खस्तेपन के लिए बहुत घी डाला जाता है। तो अब ये घी को मैं थोड़ा सा पिघला लेती हूँ और पिघला कर फिर मैं इसमें डालूँगी। तब तक ये जो आटा है इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया नहीं डाला है, तो मैं थोड़ा हरा धनिया भी डाल देती हूँ। अब इसमें कम से कम 4 से 5 चम्मच मेरा ये मोयन जाएगा। अब ये थोड़ा गाढ़ा है तो मैं 4 ही चम्मच डालूँगी। 1, 2, 3, 4 और 5। मैंने 4 नहीं 5 चम्मच डाला। पहले भी इसमें मैंने 5 चम्मच डाला था। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब इसको किसी किसी को लगता है तो इसमें हल्दी भी डाली जाती है, लेकिन ओरिजिनल जो कोकी है उसमें हल्दी वगैरह नहीं डाली जाती। ये ऐसा ही रहता है। और सबसे बड़ी बात कि ये खस्ता है कि नहीं देखने के लिए हमें इसको इस तरीके से हम अगर हाथ में लेंगे तो ये गाढ़ा होना चाहिए। ये हुआ नहीं है तो मैं और 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ घी। अब ये देखिए ये हो रहा है। इसको गूदा नहीं जाता है, मतलब इसको ज़्यादा मसला नहीं जाता है। ये एकदम खड़ा खड़ा आटा सिर्फ मिक्स किया जाता है बस। और वैसे ही ये कोकी भुनी जाती है। तो अब मैं एकदम पूरी से भी कड़ा आटा, यानी ये सिर्फ आटा एक साथ कर लेना है हमें इसे भिगाना, मतलब रोटी के लिए या पराठे के लिए या पूरी के लिए जैसा भिगाते हैं वैसा नहीं। पूरी से भी बहुत ज़्यादा कड़ा, एकदम कड़ा। तो अब देखिए ये फिर भी मेरा एक साथ नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा और पानी इसमें लगेगा। सिंधी कोकी बनाते समय वहाँ पर सिंध प्रांत में बहुत ठंडी रहती है, तो ठंडी के हिसाब से जब उसमें घी डाला जाता है तो घी भी कड़क हो जाता है। तो और ये आटे को गूंथा नहीं जाता, तो ये ऐसा खुला खुला आटा बेलने में बहुत तकलीफ़ होती थी। तो वो घी पिघलाने के लिए आटे की लोई तवे पर रखी जाती थी और फिर वो घी पिघलने के बाद उसको बेला जाता था। अब क्या है, हमारे यहाँ ऐसी कोई ठंडी वंडी नहीं है, तो गर्मी ही है। और गर्मी में ही हम, मतलब गर्मी ज़्यादा रहती है, 8 महीने तो हम गर्मी ही झेलते हैं। तो देखिए मैं इस लोई को तवे पे नहीं रखूँगी, नहीं तो मेरी लोई ऑलरेडी सिक जाएगी। और ये
जो आटा मैंने अभी एक साथ किया है उसको मैं थोड़ा तेल का हाथ लगा लेती हूँ ताकि मुझे बेलने में तकलीफ़ ना हो। अब मैं आटा गूंदने के बाद आपको दिखाती हूँ कि वो अंदर से कैसा दिखता है। गूंदा हुआ आटा और ये आटा, ये देखिए, ये ऐसा खुला खुला ही होना चाहिए। तो अब इसकी ये दो लोई तो बन गई मेरी। तो अब मैं इसको सिर्फ एक साथ करके, क्योंकि अगर एक साथ भी किया तो भी इसको क्रैक जाती है। जैसे हमारे रागी की रोटी हम बनाते हैं मोटी मोटी, उसको क्रैक जाता है, इस तरीके से क्रैक इस रोटी को जाती है। तो ये रोटी मैं आपको एक बेल कर दिखाती हूँ। और इसे मोटा ही बेला जाता है, इसे गूंद कर अलग नहीं रखा जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता है। तो मेरा पहला भी एक बचा था, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसको भी मैं बेल कर अभी तवे पर डालूँगी। तो हमारी आज सिंधी कोकी पक गई है। इसको मैंने अब पूरे आटा में, सूखे आटा में कोट कर लिया है। और अब मैं इसके नीचे गैस लगा देती, क्योंकि हमें हमारा ये तवा बहुत गर्म चाहिए। तो अब मैं इसको बेलती हूँ। इसको बेलने के बाद ऐसे तो हाथ से ही दबाया जाता है ज़्यादातर, और थोड़ा थोड़ा बेल कर, क्योंकि अगर आप इसको बेलोगे तो इसको क्रैक जाती है। तो क्रैक जाने दीजिए, कोई बात नहीं, ये ऐसी ही रहती है क्रैकी। और ऐसे, और जैसे ज्वार की रोटी रहती है, मेरी ज्वार की रोटी बहुत पतली रहती है, लेकिन हाथ के ऊपर जो ज्वार की रोटी बनाई जाती है उतनी मोटी ये सिंधी कोकी बनाई जाती है। तो मैं अभी आपको इसे बेल कर बता रही हूँ। पर ये मोटी कोकी जब हम सेकने को डालते हैं तवे पर तो क्या हो जाता है, वो बीच में से सिकती नहीं है। तो अब ये छुरी जो है, छुरी से इसको ऐसे कट मारा जाता है। जो एक्सपर्ट है वो तो उसके ऊपर अच्छे से कट का डिज़ाइन बनाते हैं कि वो डिज़ाइन देखकर ही ऐसा लगता है कि हमें इसे खा लेना चाहिए। वैसे भी जैसे जैसे पकते जाती है तो बहुत इसकी खुशबू हर जगह से पूरे घर में फैल जाती, क्योंकि उसमें पके हुए प्याज की खुशबू, और हमने कसूरी मेथी डाली है उसकी खुशबू, और ये हरा धनिया हमने डाला इसकी खुशबू, ये उठाने के लिए बहुत तकलीफ़ देती है। जब आप इसको उठाते हो तो ये टूटती है। तो अब देखिए, इसको सिम गैस पर ही हमें करना है। मैं और एक आपको बेल कर दिखाती हूँ। तब तक ये वाली जो मेरी कोकी है तवे के ऊपर की, ये एक साइड से अच्छे से हो जाएगी, और फिर हम इसको पलट देंगे। दोनों साइड से उसको लाल बनाना है। उसके बाद उसके ऊपर घी डाला जाता है। जितना आप घी डालोगे वो घी पीते रहेगी, और फिर बिस्किट जैसे ये कुरकुरी हो जाती है। तो अब मैं इसे भी बेल लेती हूँ। बिल्कुल आटा एकदम सिर्फ एक साथ करना है, हमें इसे चिकना नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना। और आटा एक साथ आने के लिए तेल का हाथ जरूरी रहता है। थोड़ा सा तेल का हाथ आप ले लो तो आपका ये आटा एक साथ हो जाता है। अपना छुरी काटा रहता है, उससे भी, छुरी काटे के चम्मच से भी इसको छेद बनाए जाते हैं। पर मैं छुरी से इसलिए बना रही हूँ कि फिर ज़्यादा घी ये सोख लेता है और बहुत जल्दी पकता है। नहीं तो एक एक कोकी पकने के लिए 5-5, 6-6 मिनट लगते हैं। और तवा भी मेरा पतला है, बहुत मोटा तवा नहीं। मोटा तवा एक बार गर्म हो गया तो फिर वो जल्दी ठंडा नहीं होता। अब देखिए ये साइड से ये कैसी हो गई है, देखिए बहुत खूबसूरत लगती है। टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं। अब इसको और एक बार मैं पलटूंगी और बाद में उसको सेकूंगी। अब ये सिंधी कोकी पकने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
अब देखिए दूसरे भी बाजू से पक गई है। अब मैं इसके ऊपर घी डाल रही हूँ। ये पूरा घी चूस लेती है और फिर से आपको एकदम सूखी सूखी दिखेगी। जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी एकदम बिस्किट के जैसे कुटकुटी हो जाती है। तो अभी इसको होने देते हैं और एक बार इसको पलट कर घी लगाना पड़ता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये सिंधी कोकी पकने में बहुत समय लेती है। ये देखिए हमारी एक साइड से ये कोकी अच्छे से हो गई है और ये साइड से भी और भी अच्छी हो गई। मैं इसको पलटती हूँ और जो पहले मैंने कोकी बना के रखी थी वो मैं आपको दिखाती हूँ और इस कोकी की आवाज़ सुनकर देखिए। ये बिस्किट जैसी कोकी बन जाती है। तो चलिए मैं अब इसको निकाल लेती हूँ और हम हमारी प्लेट अब सजाएंगे। देखिए अब हमारी ये प्लेट कितनी अच्छी दिख रही है। सिंधी कोकी दही के साथ खाई जाती है। दही में मैंने शक्कर और नमक मिलाया था, ऊपर से लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया। ये दिखने में खूब अच्छा दिखता है। नॉर्मली ये कोकी अचार के साथ ही खाई जाती है और वो भी आम का अचार। तो ये आम का अचार मैंने निकाल कर रखा है। तो आम का अचार, मसाला दही और ये देखिए सिंधी कोकी। तो आज का हमारा ये नाश्ता, आप इसको ब्रंच बोलो, नाश्ता बोलो, बच्चों के टिफ़िन का बोलो, जिम में जाने वाले के लिए बोलो, घर में अगर बूढ़े बाड़े तो उनके लिए बोलो, तो ये बहुत ही अच्छा बनता है। मैं इसके एक आपको ये बताती हूँ ट्रिक कि आपके आटे की नहीं बनानी है तो आप ज्वार की रोटी, रागी की रोटी, घर में अगर जिम में जाने वाले बच्चे हो या फिर आपके हस्बैंड जाते हैं या फिर आप खुद जिम जाती हो तो आप रागी की भी इस तरीके से सिंधी कोकी बनाकर आराम से खा सकते हो और ये खाने में बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो मैंने आज आपको सिंधी कोकी की रेसिपी इसीलिए दिखाई कि मैं अलग अलग प्रांतीय रेसिपी बताती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए, खाइए, खिलाइए और आपकी उल्टी गुल्ली को अच्छी अच्छी कमेंट्स ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गेहूं की नहीं बनाना है, आप रागी की बनाइए, ज्वार की बनाइए, लेकिन गेहूं की बहुत अच्छी स्वादिष्ट बनती है। और गेहूं के आटे में अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सीड और थोड़ा सा चना दाल मिलाकर अगर आप आटा पीस लेते हो तो वो आपका सुपर आटा बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी।